नमस्कार। एक पुलिस थाने के बाहर एक 20 साल की महिला, उनकी माँ, बूढ़ी माँ और उनकी बड़ी बहन, बड़े गरीब लोग थे ये तीनों। महिला रो रही थी, जो 20 साल की महिला थी वो रो रही थी। जब उनसे पूछा गया वो क्यों रो रही हैं, तो उन्होंने बताया उनका बलात्कार हुआ है इसलिए रो रही हैं। ये सुन के मुझे बहुत दर्द हुआ और मैंने उनसे पूछा कि वो जानती हैं किसने उनका बलात्कार किया है, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिनसे उनकी शादी होनी थी उन्होंने उनका बलात्कार किया। तो मैंने कहा शादी होनी है, बलात्कार क्यों किया फिर? तो एनीवे, उनकी कहानी पे बाद में आते हैं। उन्होंने मुझे ये बस बोला कि वो परेशान, उनकी मेन परेशानी का कारण है पुलिस, क्योंकि पुलिस उनके मुकदमे को दर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस कह रही है वो उनका मुकदमा झूठा है। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट पुलिस वालों से ही पूछ लिया जाए कि उनको कैसे पता ये मुकदमा झूठा है। तो मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद जो मुझे पता चला, और ये जो एक महिला की, एक प्रताड़ित महिला की ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। और चर्चा कर भी रहे हैं तो इस चर्चा को बंद कर दिया जा रहा है। ये चर्चा को कुछ, इन डिबेट्स को, इनमें उत्तेजना भरी इतनी भर जाती है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस चर्चा को नहीं करना चाहती हैं, मतलब वो नहीं चाहती हैं कि ये बात डिस्कस की जाए, क्योंकि इस पे बाद में आएंगे। ये आप सोचिएगा कि वो क्यों नहीं इस मुद्दे को, कुछ महिलाएं इस मुद्दे की चर्चा अच्छे से क्यों नहीं करती हैं लॉजिक के साथ। इसके बावजूद कि इसकी वजह से बहुत गरीब महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मसला क्या है। जब मैं पुलिस थाने अंदर गया तो पुलिस वालों ने मुझे बताया कि ये उनके कान पक गए हैं, ये शादी का झूठा आरोप लगा के। मतलब मैं पहले आपको ये बता दूं कि वो जब अंदर मैं गया तो जो मेन डिस्कशन अंदर चल रहा था वो इसी की कंप्लेंट के बारे में चल रहा था। और उस डिस्कशन को पहले मैंने सुना तो मुझे ये पता चला कि पहली बार मुझे कुछ ऐसा पता चला। अभी तक हमें ये लगता था कि बलात्कार का बहुत ही एक हीनियस क्राइम है। इसमें आप जबरन एक लड़की के साथ शारीरिक यौन संबंध बनाते हैं और इसी को रेप या बलात्कार बोलते हैं। लेकिन हमारे देश के कानून ने इस पूरी परिभाषा को बदल के एक मजाक बना दिया है। उनके हिसाब से बलात्कार एक महिला का तब भी है जब उसने, बालिग महिला अपनी पूरे होशो आवाज़ में किसी के साथ संबंध बनाती है और वो संबंध इसलिए बनाती है क्योंकि उस आदमी ने उसको शादी का वादा किया होता है। अब शादी का वादा करके वो शादी के वादे से मुकर गया। हो सकता है वो शादी का वादा करते वक्त उसका इंटेंशन ना हो शादी करने का, ये भी हो सकता है कि उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हों कि वो शादी ना कर पा रहा हो। उसने कोई लिखित वादा या कुछ नहीं किया, उसने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इससे एक महिला पिघल गई और उसने अपना शारीरिक संबंध उस आदमी के साथ बनाया। दोनों ही ये चाहते थे, लेकिन उस लड़के के माँ ने उस लड़के को रोक दिया कि नहीं, ये हमारे कास्ट की नहीं है, तुम्हारी इससे शादी नहीं होने देंगे हम, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। इस कारण वो लड़का शादी नहीं कर पाया। तो ये इस तरह का कुछ चर्चा चल रहा था अंदर। तो
जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये झूठ है, ये झूठ इसलिए है क्योंकि हर दिन में हम ऐसे 5 किस्से हमारे पास आ रहे हैं जिसमें से 4 में बलात्कार की कंप्लेंट है, और बलात्कार की कंप्लेंट का मुख्य कारण है शादी का झूठा वादा। कहीं लड़की की कोई खरोच नहीं, कोई पीड़न नहीं, हंस हंस के हमें बता रही होती हैं ये बात, मतलब चिल्ला चिल्ला के। ये तो महिला फिर भी प्रताड़ित लग रही है, इसको कोई पीड़ा है, गरीब है। अमीर लड़कियां आती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां आती हैं और वो यही कंप्लेंट दर्ज करा रही होती हैं, और साफ उनको कानून पता होता है, उनके पास वकील होता है, तो वकील को ये कानून पता है कि लड़की से कोई एविडेंस मांगा नहीं जाएगा, उसका स्टेटमेंट लिखवाया जाएगा। उस स्टेटमेंट में उसको बस ये बोलना है कि इस आदमी ने मुझे शादी का झूठा वादा किया, या ये बोलना है कि इसने मुझे मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और इसलिए हमने शारीरिक संबंध बनाया, और मुख्य कारण ये दिखाई पड़ रहा है कि वो लड़की उस आदमी को फंसाना चाहती है अपने प्रेम जाल में। तो ऐसे करके बहुत सारे कंप्लेंट्स पढ़ी लिखी महिलाएं कर रही हैं। तो जब पढ़ी लिखी महिला, जो 30 साल से ऊपर की उम्र की महिला इस तरह की कंप्लेंट्स करेगी, तो कोर्ट्स ने, अब हम लोगों को सबको कोर्ट्स ने, ये बिल्कुल पब्लिक हो चुकी है ये बात। बहुत सारे विमेन कमीशन अच्छे से बात कर रहे थे, पुलिस वाले बता रहे थे कि सबने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने, कि महिलाएं इस बलात्कार के कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तो बताइए कि हम क्या करें? मतलब 80% इस तरीके की कंप्लेंट्स झूठी साबित हो रही हैं। कन्विक्शन हो ही नहीं रहा है अब बलात्कार के मुकदमों में, क्योंकि बस यही इसी तरीके की आडंबरी कंप्लेंट्स हो रही हैं। और मैंने पूछा इसका मुख्य कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण ये है कि जो महिला आयोग और फेमिनिज़म की जो एक मूवमेंट चला, मी टू और निर्भया कांड जो हुआ, उसकी वजह से कुछ ऐसे कानून बना दिए गए जिसका अब नुकसान जो असली की प्रताड़ित महिलाएं हैं, गरीब, वही भुगत रही हैं। तो उस वक्त जो पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, उन्होंने, और उनके साथ आदमी भी जुड़ गए, आदमी और औरत, आप सब लोग ने मिल के, आप ही के जैसे पढ़े लिखे लोगों ने मिल के इंडिया गेट के बाहर और हर जगह पूरे हिंदुस्तान में आप लोग ने मोमबत्तियाँ जला के लॉज बदलवा दिए। और लॉज में आपने ये बदलवा दिया कि अब बलात्कार की आरोपित महिला को किसी भी प्रकार की कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये भी, उसका बलात्कार हुआ हो या ना हुआ हो, उसको अगर वो अपनी कंप्लेंट में ये कहती है कि इस आदमी ने मुझे जो है शादी का झूठा वादा दिया और इसलिए मैं उसके साथ शारीरिक, बताइए 30 साल की महिला, पढ़ी लिखी, क्या वो पहली बार किसी आदमी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, या पिछले 10 साल से 20 साल? आप लोग तो कॉलेज जाते हो, आप लोग सब समझते हो कि पढ़ी लिखी मॉडर्न महिलाएं कोई आजकल सती सावित्रियां नहीं हैं, वो शारीरिक संबंध बनाती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। अब 30 साल की हो गई हैं, अब किसी के साथ जो है उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया है, तो उन्होंने वो कह रही है कि हमने इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने हमें शादी का वादा किया था, और अब ये मुकर गए हैं। अब क्योंकि ये चीज़, शादी का वादा करके मुकरने को जो है हमने रेप मान लिया है इस कानून के तहत। हमने ये कानून इसलिए बनाया था क्योंकि हमने देखा कि गरीब महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं। मॉडर्न समाज में 30 साल से ऊपर उम्र की महिलाओं के साथ ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि वो इस तरह की कंप्लेंट्स दिखा के आ रही हैं जब उनका ब्रेकअप हो जा रहा है उनके बॉयफ्रेंड के साथ। तो इस तरह की कंप्लेंट्स को अब हम तवज्जो नहीं देते हैं, और ये समय हमारा नष्ट हो रहा है। हम यहाँ आप लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हैं। ये मैं महिला थाने की बात बता रहा हूँ आपको। तो वो अच्छी एक महिला सब इंस्पेक्टर थी और जेन्युइन थी। फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जब वापस बाहर आया तो मैंने उस महिला से बात की कि सच क्या है, आप मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने शादी का वादा किया था। तो इनका केस जेन्युइन था, ये गरीब थी और इनको शादी का वादा किया गया था, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो पीड़ित लग रही थी। अंदर जो सब इंस्पेक्टर मैडम थी वो बता रही थी कि महिलाएं जब कोई बलात्कार से पीड़ित होती है, भले ही उसके साथ जबरन नहीं, पूरी सहमति के साथ संभोग हुआ हो, तो कई बार जो है महिलाएं
कहती हैं पार्टी करने जाती हैं, मिल के ड्रिंक करती हैं लड़के के साथ, सहमति से जो है संभोग करती हैं। कोई आपस में कोई उस वजह से संभोग नहीं करती हैं कि कोई उनका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, कुछ इस तरह का। हम उम्र लड़के और लड़की 25-25 साल के, और उसके बाद उनको वो लड़का पसंद आ जाता है। वो लड़का उस रात के लिए उनके साथ था, उसने कोई उनको वादा नहीं किया था, ना कोई ज़बरदस्ती की थी, ना कोई लड़की जो है एकदम होशो हवास खो चुकी थी अपने, वो अपने गोदी में उठा के नहीं ले गया था उस लड़की को। बियर आजकल हर लड़की पीती है। 1 बियर 2 बियर पीने के बाद ये लोग होटल ओयो बुक करते हैं, ओयो में कमरा बुक करके अपना सेक्स करते हैं। उसके बाद हंसी मजाक करते करते सेक्स करते हैं। उसके बाद अगले दिन से लड़का उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो लड़की आके बलात्कार का आरोप लगा देती है। तो ऐसे मुकदमों को हम कैसे चलाएं? और हम ख़ास तौर से अपने लिए, उन्होंने बताया कि हम ख़ास तौर से इस तरह के मुकदमे नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम एक महिला हैं और हमें पता है कि इसका असर एक असली प्रताड़ित महिला के ऊपर क्या होता है। तो ये सब चर्चाएं होने के बाद जब मैं बाहर इनसे मिलने आया, इन महिला से, तो मुझे लगा कि हो सकता है इनका केस जेन्युइन हो। डेफिनेटली इनके साथ जबरन नहीं हुआ है कुछ, सेक्सुअल असॉल्ट जैसा कोई मामला नहीं है। लेकिन क्या करें, रेप का कानून जो कह रहा है उसके हिसाब से हो सकता है इनको झूठा शादी का वादा किया गया हो। और ये 20 साल की और गरीब गांव की अनपढ़ महिला है, तो ऐसा होने के चांसेस हैं। मतलब एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की तो सेक्सुअली लिबरल है, और क्यों नहीं, उसका पूरा हक है। लेकिन गांव में अभी भी पुराने टाइप का ख्याल है कि लड़की वर्जिनिटी बहुत उसके लिए सबसे, शादी से पहले किसी के साथ उसका संबंध उसे नहीं बनाना है, और इस पे उसके परिवार वाले सब नज़र रखते हैं, और वो हमेशा उनके नज़रों के बीच में ही रहती है। हॉस्टल और कॉलेजेस में, मतलब एक जो वेस्टर्न कल्चर है सेक्स को लेके, वो मॉडर्न इंडिया में है, अभी भी पुराने विलेज साइड में नहीं है। तो वहाँ के लिए ठीक है ये कानून, लेकिन ये कानून जनरली सबके लिए बनाया गया, सारी महिलाओं को इस कानून के तहत फ़ायदा दिया गया। अब हो ये रहा है कि इस महिला का जो वकील था, वो वकील हमें ये बताया कि ये इनका जो मुकदमा है, इस मुकदमे के स्टेटमेंट्स एकदम वही हैं जो स्टेटमेंट्स झूठे मुकदमों के ज़्यादातर निकल के आ रहे हैं, लेकिन इनके केस में वो सच्चा मुकदमा है, झूठा नहीं है। और मैंने कहा वकील साहब आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा सर ये गरीब लोगों के साथ होता है, हमारे देश में जो गरीब महिलाएं हैं उनके साथ ये होता है, ये कानून उन्हीं को देखते हुए बनाया गया है। ये एक मॉडर्न दिल्ली की आपके जैसे, मतलब ये लखनऊ शहर की पढ़ी लिखी अंग्रेज़ी स्कूल से पढ़े हुए लोग, बच्चे, आप लोग डेटिंग ऐप्स पे एक दूसरे से मिलते हैं, ड्रिंक करते हैं, होटल बुक करते हैं, सेक्स करते हैं। आप लोग के साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि शादी के बाद ही करेंगे, आप शादी से पहले ही करने शुरू कर देते हैं। तो ये आप लोग बराबर हैं, एक महिला और एक आदमी जो हमारे आधुनिक समाज के हैं वो बराबर हैं, लेकिन अभी भी गांव की महिला और आदमी को बराबरी नहीं मिली हुई है। तो ये जो पुरुष की बनाई हुई जो दुनिया की बात चल रही है, ये आपके हमारे मॉडर्न आधुनिक समाज की बात नहीं है। अब ये गांव में अभी भी इस तरह की का सिस्टम है। तो महिला की आवाज़ गांव में, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास गांव में वो कल्चर नहीं है जो एक आधुनिक समाज में, आप जैसे लोगों के समाज में जो बराबरी का हक आप लोग के घर वाले देते हैं महिलाओं को, वो इन लोग के यहाँ नहीं है। तो ये कानून उन लोग की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब ये दिखाई पड़ेगा कि 90% मामलों में, बलात्कार के मामलों में, जो
बलात्कार की परिभाषा है वैसा कुछ हुआ ही नहीं। और जो हुआ वो ये है कि एक महिला ने आके, आप पूछें तो आप पाएंगे कि वो खूब मज़े से ड्रिंक करती है अपने दोस्तों के साथ, हैबिचुअल होगी सेक्स में, लेकिन अगर उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है तो वो आके बलात्कार का आरोप लगा देती है बॉयफ्रेंड पे। तो प्रतिदिन ये मामले आ रहे हैं, तो धीमे धीमे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं झूठे मुकदमों के। तो ये जो बलात्कार के झूठे मुकदमे लग रहे हैं, इसकी वजह से जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनके सत्य को सत्य की तरह नहीं, झूठ की तरह आंका जा रहा है। इसमें ना पुलिस वालों की गलती है ना कानून की गलती है। ये जो आप लोगों ने फेमिनिज़म कर के जो आप लोगों ने जो है इन महिलाओं का ये कानून बना दिया कि ये जो भी स्टेटमेंट देंगी वो स्टेटमेंट एविडेंस मान लिया जाएगा और लड़के को तुरंत फ़ौरन जेल भेजा जाएगा। तो जब आप ऐसा कानून बना देते हैं कि बिना ट्रायल के, बिना एविडेंस के एक लड़के को आप फटाक से जेल भेजेंगे, तो आपको इसका खुद ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि एक लड़की अगर किसी लड़के से चिढ़ गई हो, या उस लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, उसको मना कर दिया हो, ब्रेकअप कर लिया हो उसके साथ, रिश्ते से बाहर आ गया उसके साथ, तो वो सीधे आएगी कहेगी इस लड़के ने मेरा बलात्कार किया है। उस लड़की को कोई मेडिकल जांच करानी नहीं है, सिर्फ जो स्टेटमेंट में लिखेगी उसको सच मान लिया जाएगा और लड़के को तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। अब ऐसा जब महिला करती है तो कई बार उसका शुरू में ये इंटेंशन नहीं होता है कि वो उस लड़के से पैसा फिरौती करेगी, लेकिन उसके बाद सर पुलिस वाले भी मिल जाते हैं ऐसी महिलाओं के साथ अक्सर, और फिर वो बरी करने के लिए लड़के को उस आरोप से उससे जबरन वसूली करते हैं पैसों की। कौन जेल जाना चाहेगा? तो ये कहानी जब मैंने पूरा उस दिन समझी तो मेरा बिल्कुल दिमाग अपने संतुलन से बाहर हो गया। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, आराम से अपना सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं हम, उस पर अपना प्रोडक्ट बना रहे थे। मैथमेटिक्स, गणित में कुछ काम करते हैं हम, गणित और सॉफ्टवेयर से संबंधित हमारा व्यापार है। तो हम उन सब चीज़ों से ही सोच रहे थे कि हम समाज में कुछ बहुत बढ़िया बदलाव अच्छा लेके आएंगे लोगों के लिए। हमें ये नहीं पता था कि अभी भी बलात्कार जैसे संगीन मुद्दों पे हम इतना पीछे हैं। उसका मुख्य कारण में एक कारण बलात्कार के झूठे मुकदमे बन गया। ये किस तरह की एक पहले दिमाग चलता था इस चीज़ में कि जो क्राइम हो रहा है, जो आदमी ज़बरदस्ती एक महिला के साथ उसका यौन शोषण कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, ये सारे मुद्दों से कैसे महिलाओं को बचाया जाए। तो बहुत बड़ा अच्छा लगा कि मी टू और फेमिनिज़म इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि आदमियों को जो इस तरह के जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने ऐसा महिलाओं के साथ किया है, उनको अब उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन जब ये पता चला कि जो चीज़ महिलाओं के फ़ायदों के लिए हमने करवाई, सब लोगों ने, आदमी और औरतों ने मिल के इन मूवमेंट्स में एक दूसरे का साथ दिया, वही चीज़ अब महिलाओं के लिए नुकसान जो गरीब महिलाएं हैं उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो गरीब महिलाओं की को इसमें फ़ायदा नहीं मिला। जो गांव की महिलाएं हैं जिनके साथ वाकई में, जिनके लिए ये कानून सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक पढ़ी लिखी मॉडर्न 30 साल से ज़्यादा उम्र की महिला के लिए इस कानून का कोई मतलब नहीं है कि वो जो स्टेटमेंट आके लिखवाएगी उसको सच मान लिया जाएगा। मतलब अगर आप इस बात का आकलन लगाएं, गॉसिप में, वेंजफुल होने में, बदले की भावना में और झूठ बोलने में, एक महिला एक पुरुष से कम नहीं है। कम है तो जो हीनियस, जिस एकदम संगीन क्राइम होते हैं ना, जो बहुत ही दर्दनाक क्राइम होते हैं, उसमें आदमी ज़्यादा आगे है महिला से, नो डाउट। लेकिन जो झूठ बोलने से संबंधित जो क्राइम्स हैं उसमें महिला कोई क्राइम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि झूठ बोलना पाप है। मतलब झूठ जब आपका कानून आपको ये हक दे देता है कि आप जो स्टेटमेंट देंगी कानून उसको सच मानेगा,
और तुरंत आदमी को अंदर अरेस्ट करेगा। आपको बस इतना बोलना है कि इस आदमी ने मेरे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, उसके बाद मेरे साथ इसने बलात्कार किया। आपको कोई मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस आदमी ने छुआ भी ना हो तब भी आप उसको जेल पहुंचा सकती हैं। ये कानून बन गया है। तो अब तो झूठ बोलना क्राइम के बराबर हो गया। अब आपकी वजह से एक आदमी का पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसकी माँ, उसकी बहन सब परेशान हो गई। तो इस कानून का जब दुरुपयोग हो रहा है तो माँ बहनें तो प्रताड़ित हो ही रही हैं। वो जो गरीब महिला है जिसको अब उसी नज़र से देखा जा रहा है जैसे वो भी आप लोग की तरह झूठ बोल रही है, एक झूठा आरोप लगा रही है एक पुरुष पे। ये वीडियो मैं उन महिलाओं के लिए मैं सबके लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो 2 प्रकार की महिलाओं के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो जो महिलाएं झूठे आरोप लगा रही हैं, मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि जो आपने आरोप लगाया, उस आरोप से आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि ये जो कानून है एक दिन आप लोगों से वापस ले लिया जाएगा। ये आपको जो कानूनी ब्रह्मास्त्र मिला है कि आपको कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आपका किसी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो अपने, आप बस जाके बोल दो उसने आपका बलात्कार किया। आपको कोई मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है। उसने आपको भले ही छुआ ना हो, आप उसके साथ एक डेटिंग ऐप पे मिलके उसके साथ डेट पे जाएं और वो लड़का आपको रिजेक्ट कर दे, मतलब आपसे बात ना करे दोबारा, तो आप ये कह सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके कि इस आदमी ने मेरा बलात्कार किया। और पुलिस वाला अगर करप्ट हुआ तो वो उस आदमी को धमकाएगा, अरेस्ट तो कर ही सकता है पुलिस वाला, क्योंकि आपने बलात्कार की कंप्लेंट लिखवाई है। आपको मेडिकल चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस वाला का फ़ायदा हो गया इसमें। अब वो उसको डराएगा, पहले उससे पैसा लेगा, इसमें आपका फ़ायदा नहीं हुआ। ज़्यादातर वो लड़का वहीं छूट जाएगा, वरना वो अरेस्ट होगा, 1.5-2 महीना 3 महीना उसको जेल में रखा जाएगा, बेल पे बाहर आएगा, केस जीतेगा। आपको फ़ायदा नहीं मिला, वकीलों को फ़ायदा मिल गया। नुकसान किसका हुआ? उस आदमी का तो हुआ ही। उसका 3-4-6 महीना आपने ख़राब किया है इस पूरे उसमें। आपने उसका नाम ख़राब किया समाज में, आपने उसका परिवार का नाम ख़राब किया समाज में। अब उसके जीवन भर के लिए उसके ऊपर ये फॉल्स एक झूठा आरोप लग गया। बहुत सारे आदमी इसको नहीं सह पाते हैं, तो वो अपना हार मान लेते हैं आपकी ऐसे झूठे आरोप के सामने, और पुलिस जितना फिरौती मांगती है, ज़बरन वसूली करती है, वो देते हैं। और अगर आप भी उसमें जो मिली हुई होती हैं तो आपको भी देते हैं। मेरा आदमियों से अगर कुछ मर्द जो सच्चे, जिनका अभी भी रीढ़ की हड्डी सीधी है ना, जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है अगर, तो मैं उनके बोल रहा हूँ भाई रिस्क लो, टेक द रिस्क। रिस्क लेना ज़रूरी है इसलिए कि आप लोग अगर खड़े हुए थे महिलाओं के साथ, आपको इस बात का बड़ा दुख था कि निर्भया जैसे कांड हमारे देश में हुआ, और ऐसे बलात्कार हमारे देश में, सच्चा असली बलात्कार, ये झूठे आरोप वाले बलात्कार नहीं, ये असली बलात्कार जिसमें एक महिला के साथ अत्याचार, शारीरिक अत्याचार होता है। आप लोगों को बड़ा दुख हुआ था, मैं भी उस दुख में शामिल था, और हम लोगों ने मोमबत्तियाँ लेके जुलूस निकाले थे, पूरा मूवमेंट हुआ था। उस मूवमेंट का असर बनाया था हमने ये कानून। अब जब ये कानून बनाया था हम आदमियों की सहमति से, हमारे बल से, और महिलाएं और हमारा, हम दोनों का बल लगा था। हमारी भी बहनें और माँओं की हमें चिंता थी। तो हमने तब ये कहीं ना कहीं तो सोचा था ना कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, और तो आज जब दुरुपयोग हो रहा है तो हम हार क्यों मान जाते हैं? होने दीजिए दुरुपयोग, जेल जाइए, आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे ना, आप निर्दोष होंगे तो आपको सज़ा थोड़ी हो जाएगी, आपको 3 महीने के लिए रख लेंगे जेल में। चले काटिए 3 महीना जेल में। कानून में लिखा हुआ है ये कि आपको सीधे अरेस्ट किया जाएगा अगर किसी ने आप पे आरोप लगाया है। और ये कानून जब बना था तब भी आपको पता था कि ऐसा हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं। और आज ये हालत है कि जितने भी आंकड़े निकाले जाएं उसमें दिखाई पड़ रहा है कि जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं रेप में, उसमें ज़्यादातर केसेस फॉल्स निकल के आ रहे हैं।
सोचिए कितने ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, झूठे आरोप वाले केसेस, कि आदमी पहले ही पैसा दे दे रहा है, पुलिस थाने में ही पैसा दे दे रहा है कि सर ये झूठा आरोप है। पुलिस वाला कह रहा है कि अब मुझे पता है झूठा आरोप है, 50,000 रुपये ढीले कर रफा दफा कर देंगे इस मामले को, लड़की को इतना दे, वो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेगी। तो ये ऐसा तो रैकेट्स बन गए जिसमें मेन मुखिया है वो लड़की जो इन आरोपों को लगा रही है। इस तरीके के रैकेट्स बन गए हैं अब हमारे समाज में। ये नए टाइप का क्राइम शुरू हो गया है हमारे समाज में, और इसका सबसे बड़ा भुगतान आदमी को तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आदमी को कि भाई अपनी बहनों के लिए ये रिस्क लो। तुम्हें अगर कोई तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगा रहा है, बने रहने दो ये कानून, तुम्हारे ऊपर अगर कोई आरोप लगा रहा है और अब तुम्हें ये कहा जा रहा है कि भाई कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अब आपको सीधे जेल ले जाया जाएगा, वरना इतना पैसा ढीला करिए। आप कहिए 1 रुपये नहीं देंगे, जेल ले जाइए। आप जेल जाइए, भरोसा रखिए कानून पे, अपने सत्यता पे, थोड़ा आत्मबलवान बनिए। जेल जाइए और जेल से बाहर आइए और बाहर आके लड़ाई लड़िए। आपको क्या लगता है कि जीवन का अर्थ है बस घर में बैठ के सिर्फ खुश रहेंगे, ऐसी खुशियाँ मिलती रहेंगी? तो फिर आप जीवन में इस पृथ्वी पे पैदा नहीं हुए होते। संघर्ष है जीवन का नाम, संघर्ष करना पड़ेगा। उस संघर्ष से भागिए मत। कभी किसी को कैंसर हो जाता है, अस्पताल में कुछ लोग 3-3, 6-6 महीना काट रहे होते हैं, आप जेल में काट लीजिए 3-6 महीना। तो आप लोग इससे डरिए नहीं। आदमियों को मेरा ये मैसेज आदमियों के लिए फ़िलहाल, अभी ये वीडियो आदमियों के लिए नहीं है, आदमियों के वीडियो पे हम बाद में आएंगे। आदमियों के लिए बस इतना मैसेज काफ़ी है कि आप रिस्क लीजिए, रिस्क लीजिए अपनी बहनों, माताओं और महिलाओं के लिए। हमारे देश में आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। कानून ऐसा है और ये उनकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप महिलाओं की सुरक्षा से आपका थोड़ा भी संबंध है। एनीवे, महिलाओं पे आते हैं। मैंने कहा था 2 प्रकार की महिलाओं के लिए मेरा मैसेज है। एक जो इस तरीके के क्राइम कर रही हैं समाज में, और दूसरा जो रैडिकल फेमिनिस्ट हैं, जो बड़ा गर्व से अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं। मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि फेमिनिज़म सिर्फ क्या पढ़ी लिखी अर्बन मॉडर्न महिलाओं के लिए ही है क्या? गरीब महिलाओं के लिए फेमिनिज़म नहीं है? और यदि गरीब लोगों महिलाओं के लिए भी फेमिनिज़म है, अगर आप, क्योंकि फेमिनिज़म का मूवमेंट, मी टू मूवमेंट, ये गरीब महिलाएं नहीं कर रही हैं, ये आप लोग पढ़ी लिखी महिलाएं कर रही हैं, जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, जो ये कहती हैं कि इस समाज में औरतों के लिए बराबरी नहीं है, औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो वो क्या गांव में महिलाओं पे, औरतों पे नहीं हो रहे हैं क्या? या आप ही लोगों पे हो रहे हैं? अगर गाँव की महिलाओं के पे हो रहे हैं और आपसे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको, मुझे एक भी जगह बताइए जहाँ पे आप सब महिलाएं अपने अंदर झांक के देखिए। क्राइम्स की बात मत करते, नहीं करते हैं ये टॉपिक। आदमी जो आपके ऊपर क्राइम कर रहा है उसके लिए संविधान में धाराएं बनी हुई हैं। अगर एक आदमी अडल्ट्री करता है, आपके साथ रिलेशनशिप में चीट करता है, किसी और महिला के साथ संबंध बना लेता है, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती हैं, पूरी कार्रवाई होगी, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर आप ये काम करती हैं तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आदमी किसी भी प्रकार का क्राइम अगर महिला पे करता है तो उसका एक प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस के तहत उसको सज़ा मिलेगी। महिलाएं अभी भी जो है कुछ ऐसे क्राइम कर सकती हैं आदमियों के साथ जिस पे उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। वही सेम क्राइम्स जो आदमी उनके साथ करते हैं, उन्हीं सेम क्राइम्स पे महिलाओं को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो चलिए ठीक है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है जब आप फेमिनिज़म को सिर्फ अपने लिए एक औजार बना लेती हैं, एक टूल बनाती हैं अपनी कन्वीनियंस का, और उस कन्वीनियंस में आप ये भूल जाती हैं कि आपका जो अग्रेशन है, जो रैडिकल फेमिनिज़म है, जिसमें आप इन डिबेट्स को होने नहीं देती हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो झूठे मुकदमे हैं
इन मुकदमों को बंद करने के लिए या इनको कम करने के लिए कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जब इतने ज़्यादा आंकड़े, इतने ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स या फैक्ट्स आ गए हैं इन मुकदमों का दुरुपयोग होने का, तब भी आप पेट्रियार्की कर रहे होते हैं। ये पेट्रियार्की का मुद्दा नहीं है। आप पूरी डिबेट का दिशा ही बदल देंगे अगर आप इसको पेट्रियार्की जैसे, फेमिनिज्म की लड़ाई पेट्रियार्की से थी, तो फेमिनिस्ट उस टॉपिक के आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं, जबकि उनको पता है कि उनके पास जो मॉडर्न महिलाएं हैं, जिनके पास पूरा एजुकेशन है, इक्विवेलेंट टू अ मैन इन सोसाइटी, इंक्लूडिंग द जॉब, जो उनको नौकरियां मिल रही हैं वो भी बराबरी से मिल रही हैं। मॉडर्न महिलाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं पे भी पेट्रियार्कल साइंस नहीं बचे हैं, और यदि बचे हैं तो मुझे माफ़ करिए, उनको भी हम मिलके लड़ के ख़त्म करेंगे। जहाँ जहाँ पे महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार अपने परिवार को चलाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं नौकरियों के कंपैरिजन में, या जॉब्स मतलब आर्मी में ज्वाइन करने में, नेवी या टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड जॉब्स जो ज़्यादातर आजकल मार्केट में खुल रहे हैं, फ्यूचर उन्हीं में ज़्यादा देखा जा रहा है। जो महिलाएं इन जॉब्स को नहीं करना चाहती हैं वो अपनी इच्छा से नहीं कर रही हैं, उनकी इच्छा है कि वो परिवार को प्रेम दें और नर्चर करें, वो परिवार को नर्चर करने का भाव रखती हैं अपने अंदर, और वो बराबरी से उस चीज़ को बराबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट मानती हैं। और वो बिल्कुल सच है, वो उतना ही मुश्किल कार्य है जितना मुश्किल आदमी का बाहर जाके बॉर्डर पे लड़ाई करना है। तो उसको पेट्रियार्की मत समझिए। इसके अलावा अगर कहीं आपको पेट्रियार्की दिख रही है, मॉडर्न महिलाओं को बोल रहा हूँ मैं, ये गांव में अभी भी होता होगा पेट्रियार्की, लेकिन बड़े शहरों में जहाँ पे महिलाओं को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ना एजुकेशन में ना एम्प्लॉयमेंट में, उन महिलाओं को मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मुद्दा मैं आपके सामने उठा रहा हूँ उसको उससे अगर कोई डिबेट उत्पन्न होती है तो देखिए, मैं चाहता हूँ डिबेट उत्पन्न हो। ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है। एक आदमी बाहर निकल के रैडिकल फेमिनिस्ट के ऊपर उंगली उठाए तो ये भी टेक द रिस्क वाला ही मामला है। मैं वो रिस्क ले रहा हूँ, मैं रिस्क वो ले रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए वो रिस्क नहीं ले रहा हूँ। आप लोग बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। मैं रिस्क ले रहा हूँ उस गरीब महिला के लिए जिसकी पीड़ा को मैं बहुत शॉर्ट में बोला है, लेकिन मैं बहुत अंदर तक इसको स्टडी किया है, और मैं उस पीड़ा को बहुत गहराई से समझ रहा हूँ कि जब झूठे आरोप लगाना इतना आसान हो जाए, बलात्कार जैसा संगीन शब्द को इतनी आसानी से किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, तो जो वाकई में प्रताड़ित महिला होगी, क्योंकि एक दिन ये आंकड़ा 95% हो जाएगा। जब ये 95% हो जाएगा कि जितने बलात्कार के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसमें 95% लोगों को अक्विटल मिल रहा है। देखिए, जो कोर्ट है ना, उसकी कोई आप लोगों से दुश्मनी नहीं है, महिलाओं से। कोर्ट सबूतों पे चलता है। आप अरेस्ट करवा सकती हैं एक आदमी को सिर्फ अपने शब्द पे, लेकिन उसको फांसी की सज़ा या आप उसको 7, 8, 10 साल के लिए जेल में नहीं सड़ा सकते। 10 साल से ऊपर की सज़ा है बलात्कार में, आप इतने समय के लिए उसको जेल में नहीं सड़ा पाएंगे। कुछ समय के लिए सड़ा देंगे, इसलिए बहुत सारे जो नामर्द हैं वो डर जाते हैं आपके इस तरीके के जो दो टाइप की महिलाओं में से ये जो मेरे शब्द हैं, ये मैं उस महिला को बोल रहा हूँ जो ऐसे झूठे आरोप लगा चुकी है आदमियों पे और जबरन पैसों की वसूली कर चुकी है। मैं उसको ये बोल रहा हूँ, ऐसी क्रिमिनल महिला को मैं ये बोल रहा हूँ कि आप फ़ायदा इस कानून से ज़्यादा इस बात का उठा लेंगे कि इस समाज में नामर्द ज़्यादा हैं। अब जो मर्द हैं वो हैं बचे नहीं हैं, तो वो आपके इन झूठे आरोपों के धमकी से डर जाते हैं, और वो डर जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ले लो जो लेना है, और ये इस तरह का मुकदमा मत लिखाओ हमारे पास, हमें जेल भेज दिया जाएगा। वो सही बोल रहे हैं, उनको भेज दिया जाएगा, लेकिन वो डर क्यों रहे हैं इस बात से? कौन सा समाज में नाम खराब हो रहा है, या कौन सा समाज, क्या करना है आपका अपने नाम को? आपका है नाम है क्या समाज में? कहीं नाम है नहीं, तो वो खराब हो अच्छा हो क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक दिन आप जब बेकसूर साबित हो जाएंगे तो जो आपने नाम खोया है वो दोबारा उसको बना लीजिएगा। लेकिन डरिए मत, रिस्क लीजिए।
वो रिस्क नहीं लेंगे तो ये जो ना एक मॉडर्न रेडिकल फेमिनिस्ट को कोई ख़ास इस बात से शायद अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये झूठे आरोपों का जो सिलसिला चल रहा है समाज में, इससे एक गरीब महिला, वो भी एक फ़ीमेल है, फेमिनिज़्म उस गरीब महिला के लिए भी उतना ही है। लेकिन कुछ अच्छे आदमी हैं जिनको इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून का पूरा फ़ायदा महिलाएं जो असली में प्रताड़ित हैं वो नहीं उठा पा रही हैं, और आगे और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो झूठे आरोप लगाने वाली महिलाएं हैं उनके तादाद बढ़ता जा रहा है। इस पे बहुत मटेरियल है गूगल पे, यूट्यूब पे। मैंने बहुत समय ये रिसर्च की है, क्योंकि फेमिनिज़्म के नाम पे मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है और अभी भी उठाता हूँ। लेकिन जब आप रैडिकल फेमिनिस्ट की तरह मुझे दिखने लगते हैं, मुझे रैडिकलिज्म से वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी इज़म जो any ism that is radical in nature, which doesn't want to debate the other side, which doesn't want to see the consequence of your radicalism, then I have a problem, because you are destroying the equality that feminism stood for. And that equality was important because the moment it becomes unequal, both men and women start paying a price. I hope you understand what I'm saying.